हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल कॉन्सेप्ट में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बचे हुए कुछ मौलिक अधिकारों को। तो आइए देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। तो देखते हैं, चलिए आर्टिकल 23 को। आर्टिकल 23 इस अनुच्छेद के अनुसार मानव के अवैध व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है। बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों, यहाँ बंधुआ मजदूरी नाम का एक वर्ड आता है, तो इस वर्ड को जानते हैं कि बंधुआ मजदूरी क्या है। बंधुआ मजदूरी में एक तरह से दलाल जो होते हैं, दलाल उन्हें बंधक बनाकर काम करवाते थे तथा बाद में उनकी पीढ़ी को भी इसी तरह से गुजरना पड़ता था। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 24 को। आर्टिकल 24 इस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद में बाल श्रम को परिभाषित किया गया है। यह अनुच्छेद बताता है कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने, खदानों या अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्ति नहीं की जा सकती है। दोस्तों, हम लोग यदि आर्टिकल 24 का उल्लंघन करते हैं, अर्थात 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे कामों में लगाते हैं, तो हमें 2000 रुपये का जुर्माना या 6 साल का सजा या दोनों का प्रावधान है। साथ ही मोदी सरकार ने इसे रीडिफाइन करते हुए कहा कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे यदि कोई काम करेगा, यदि उनसे पेरेंट्स काम करवाने के लिए मजबूर करे, तो पेरेंट्स को भी दोषी माना जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि यदि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार के काम में काम करवाया जाए, यदि काम वे करना नहीं चाहते हैं और उनका पेरेंट्स उनको करने के लिए मजबूर करे, तो पेरेंट्स को भी 6 साल का सज़ा होगी और साथ ही 2000 रुपया जुर्माना लगेगा। आर्टिकल 24 यही कहता है। आइए देखते हैं अब हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो इसमें हम लोग देखते हैं आर्टिकल 25 को। आर्टिकल 25 इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 26 को। आर्टिकल 26 को धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्था का स्थापना कर सकता है। अपने धर्म के लिए संस्था का स्थापना कर सकता है तथा कानून के अनुसार अपने धर्म के विकास के लिए संपत्ति अर्जित कर सकता है। संपत्ति अर्जित कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 27 को।
आर्टिकल 27 कहता है किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट धर्म के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी धर्म को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हम लोग अधिकांश देखते हैं कि हमारे यहाँ पर्व त्योहारों में चंदा के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन आर्टिकल 27 से स्पष्ट होता है कि चंदा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को चंदा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 28 को। आर्टिकल 28 कहता है पूर्णतया राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अर्थात हम लोग के यहाँ जो सरकारी स्कूल होती है, सरकारी स्कूल, वहाँ किसी भी विशेष धर्म के लिए शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं हम लोग शिक्षा और संस्कृति के अधिकार को, जो आर्टिकल 29 और 30 में है। तो देखते हैं आर्टिकल 29 को। आर्टिकल 29 कहता है भारत में किसी भी समुदाय की अगर अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उसे बिना किसी प्रतिरोध के बनाए रख सकती है। बिना किसी प्रतिरोध के बनाए रख सकती है तथा उसे किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, भाषा या वंश के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी स्कूल में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 30 को। आर्टिकल 30 कहता है कि धर्म के आधार पर या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। मतलब कोई भी वर्ग अपने पसंद की शिक्षण संस्थान चला सकती है, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान धर्म या भाषा के आधार पर चला सकती है और सरकार उन्हें अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी। सरकार भी उन्हें अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 31 को। आर्टिकल 31 जिसमें पहले संपत्ति का अधिकार था। जिसमें क्या था दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। परंतु बाद में इस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 क्लाउज ए में जोड़ दिया गया। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचार के अधिकार को, जो आर्टिकल 32 से 35 में है, लेकिन मेनली यह आर्टिकल 32 में ही है। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर BR मतलब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है दोस्तों? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 इस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए रेट्स जारी कर सकता है। तो रेट्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हेबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। हेबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है परमादेश। जिसे मेंडामस के नाम से जाना जाता है। मेंडामस के नाम से भी जाना जाता है।
तीसरा होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जिसे सर्टिओरेरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सर्टिओरेरी के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रतिषेध। प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। पांचवा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। क्वा वारंट। क्वा वारंट। अब हम लोग इस सब को डिस्क्राइब से देखते हैं। पहला हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस यह एक प्रकार का पुलिसिंग किडनैप है। पुलिसिंग किडनैप है। यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार किया जाए या पुलिस द्वारा बिना किसी को बताए गिरफ्तार किया जाए तो उस पुलिसकर्मी के खिलाफ हेबियस कॉर्पस जारी कर उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया जाता है। कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया जाता है तथा यदि पुलिस उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर न कर पाया तो पुलिस सस्पेंड या सजा दिया जा सकता है। पुलिस को सस्पेंड या सजा दिया जा सकता है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं मैंडामस। मैंडामस यदि कोई पब्लिक ऑफिसर लाइक डीसी, बीडीओ, गवर्नमेंट डॉक्टर आदि काफ़ी समय तक बिना किसी को बताए अनुपस्थित रहता है। डॉक्टर, डीसी, बीडीओ काफ़ी समय तक बिना किसी को बताए अनुपस्थित रहता है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस ऑफिसर के नाम रिट्स जारी कर सकता है। यह मैंडामस के नाम से जाना जाता है। यदि पब्लिक ऑफिसर अपने कर्तव्य का निर्वहन न करे तो यह रिट जारी होती है। तीसरा सर्टिओरेरी। सर्टिओरेरी कोई ऐसा केस जो बहुत दिनों से पेंडिंग हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट उसे अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध रीट जारी कर उस केस को अपने अधीन ले सकता है। इस रीट के जरिए अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुकदमे के डॉक्यूमेंट का रिव्यू मात्र है। इसका अर्थ यह नहीं कि उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध हो। उसके बाद चौथा देखते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यदि लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करवा रहा हो, यह अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार काम नहीं कर रहा हो या किसी कानून का हनन, किसी कानून का हनन कर रहा हो तो अपर के कोर्ट उसके खिलाफ रीट जारी कर उसे रोक सकती है। उसके बाद पांचवा है क्वा वारंट। क्वा वारंट इस रीट को वैसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे पब्लिक पोस्ट को धारण करता हो जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त न हो। इस रीट द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है।
यदि उसका दावा निराधार हो तो न्यायालय उसे उस पद से हटा देता है। इस रीट के माध्यम से किसी लोक पदाधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से भी रोका जाता है। अब इसके हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट को जानते हैं। पहला, हेबियस कॉर्पस के जरिए न्यायालय दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करती है। न्यायालय जो होती है दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी कर सकती है। हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें।